अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर अपने नेबर्स की बात करें, पाकिस्तान के जो नेबर हैं चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, उसमें शायद चाइना वाहद ऐसा कंट्री है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया के अगेंस्ट होता है। जी। लेकिन बायलैटरल इश्यूज़ की बात करें, अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में। अब कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए इसमें ऐसा है कि हमें खुद डिसाइड करना है अपने इश्यूज़ को कि हमने मामलात को किस तरह लेके जाना है। हमें किसी भी कंट्री की कॉलोनी बनने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 70 सालों में हमने अमेरिका की कॉलोनी बन के देख लिया, हमें रिज़ल्ट ज़ीरो है। अब हम चाइना की कॉलोनी बन के अगर अपने फ़ैसले खुद से नहीं करेंगे, चाइना के इशारे पे करेंगे, तो फिर वही कुछ दोबारा हमें 20-25 साल बाद फेस करना पड़ेगा जो आज हम अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में हमें फेस कर रहे हैं। ये तो एक तो बड़ी हमें कॉमन खुद सी बात नहीं फैसला है करना जी। है। मैं आपसे कॉमन सी बात नहीं है कि एक आम इंसान को समझ लगती है कि ये भाई सुहेब को ये भाई से मिलने से मना कर रहे हैं, रिलेशन ख़राब कर रहे हैं और खुद वो उसके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात नहीं है कि यार कहीं ना कहीं वो अपनी डिप्लोमेसी वे में सही चल रहा है, अपने रिलेशन, अपनी ट्रेड, सब कुछ। हालांकि लद्दाख का इशू उनका भी है, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है, उनका भी लद्दाख और उसका लद्दाख का इशू है इंडिया और चाइना का। वो तो बायलैटरल ट्रेड भी कर रहे हैं, वो बहुत से इश्यूज़ पे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। हमें भी इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी डेडलॉक की पोजीशन में ना जाएं। हम इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई और कंट्री हो, इवन के इसराइल भी हो, तो हमें हर कंट्री से डायलॉग करना चाहिए, अपने इश्यूज़ को खुद से रिजॉल्व करना चाहिए। सही बात है। फैसले खुद करने पड़ेंगे, फैसले खुद करेंगे, अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करेंगे, तभी हम इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। वरना ना हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होगी, ना हमारे इंटरनल अफेयर्स और ना ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर इंडिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल, ये देखें जी, जब हम किसी के इशारे पे चलेंगे, हमें ये लगता है एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि इंटरनल अफेयर भी हम जी एग्जैक्टली, हम इंटरनली भी तभी बेहतर फैसले कर सकेंगे, वरना हम इंटरनली भी ऐसे ही है। अब आपके शायद नॉलेज में हो कि कुछ अरसे पहले तक अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो तो हमारी वो पैंट कपड़े भी, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके। तो नेचुरल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, हमें कॉलोनी बनने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। एससीओ की बात करें, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अभी चेयर जो सीट है वो इंडिया के पास है। उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया है, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट किया, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं गया कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। इससे पहले फिल्म फेस्टिवल एससीओ के थ्रू हुआ, उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान ऐसा कंट्री था जो नहीं गया, बाकी तमाम कंट्रीज आए। क्या ऐसे हम करते नहीं जाएंगे? सर अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, मैं तो इवन इससे भी नेक्स्ट एक स्टेप, बल्कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ऐसे ही सोचते हैं कि हमें अगर सऊदीया इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे कर सकता है, मिडल ईस्ट अच्छे रिलेशंस कर सकता है इसराइल के साथ, तो हम एक अपनी 1.5 इंच मस्जिद बना के क्यों बैठे। हम भी रिलेशंस को बेहतर करें, डायलॉग करें, डायलॉग से ही इशू रिजॉल्व होंगे। अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, पाकिस्तान ने वैसे इसका बायकॉट नहीं किया हुआ इंडिया का, ये प्राइमरी स्टेप इंडिया ने लिया है। ट्रेड का बायकॉट तो हाँ। पाकिस्तान ने किया है ना, जो ट्रेड- मेन इशू है, जो जी, जी। मतलब कह लें कि जिधर ट्रेड बंद है उधर सारे रिलेशन बंद है। ट्रेड में भी मामला ये है कि ट्रेड का बेनिफिट पाकिस्तान को ऐसा होना भी नहीं है। ये आज कर लें या आज से पहले जो हो रही थी, क्योंकि हमारे जो ट्रेड का तवाज़ुन है वो इतना डिस्टर्ब है कि आप $1 अरब की उनसे चीज़ें मंगवाते हैं, वो $1 लाख की डॉलर की आपसे इंपोर्ट करते हमारे हैं। पास कोई है नहीं तो ना आप चीज़ देने फोरम, के लिए। सर वो प्रोडक्ट्स बहुत सारी बन सकती हैं ऐसी जो पाकिस्तान से जा सकती हैं वहाँ पे। इंडियन पाकिस्तानी चावल इंडियन ब्रांड्स में पैक करके एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में बेच रहा है, तो वो पाकिस्तानी ब्रांड है। नमक इंडिया जो है पाकिस्तानी इंडियन ब्रांड में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी तो हम ब्रांड कर है। लें इसी वो, तो तरह की देखें, चीज़। लेट्स सपोज वो पैसे मैं दे ये के- बात कर रहा हूँ। वो पैसे दे के हमारे से नमक खरीदता है, ठीक जी। हो गया, हम नमक उसे दे देते हैं, बाद में वो ब्रांड करे जो वो तो उसकी सरदर्द है ना, हम अपना डायरेक्ट बेच लें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडियंस अगर पाकिस्तानी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो जब बायलैटरल ट्रेड होगी तो पहले उन्हें रोका जाए कि आप ऐसा ना करें। अगर आपने हमारी प्रोडक्ट्स को बेचना है तो फिर उसका ओरिजिन तो पाकिस्तान होना चाहिए ना, उसका रीजन इंडिया नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया को भी ट्रेड कर सकता है, ऐसे ही है। और इंडियंस जो पाकिस्तानी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं इंडियन ब्रांड्स करके, उन्हें भी हम रोक सकते हैं। वो उसी सूरत में होगा जब ये बायलैटरल
हम डायलॉग्स होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कंबर बलोच। क्या करते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी जी, तो क्या कौन से इलाके से? मैं तुर्बत से बिलोंग करता हूँ। तुर्बत से। ठीक है, बलोचिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले जो टॉपिक है उसके हवाले से बात करते हैं। अगर चाइना की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, कहा यह जाता है नेबर कंट्रीज़ में। और कश्मीर के मामले में हमेशा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन अभी G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें कल मीटिंग है, इसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान SCO में नहीं जाता। जब SCO की मीटिंग होती है, उन्हें बुलाया जाता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मतलब ये है कि चाइना खुद इंडिया के साथ रिलेशन भी, ट्रेड भी, सब कुछ बहाल रखे हुए हैं और हमारे रिलेशन उन्होंने ख़राब करवा दिए हैं। आप एग्री करते हैं? सबसे पहला जो आपने जो सवाल किया ये रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड है। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर, और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना। अब और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताएं। हाँ, पाकिस्तान जो मेन पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, हम ये समझते हैं कि जो मेनली पाकिस्तान की चीज़ें हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में देयर इज़ नथिंग बिहाइंड नेशनल इंटरेस्ट। एंड पाकिस्तान और चाइना की जो अच्छी रिलेशंस हैं वो हम बैलेंस इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट बैलेंस्ड हैं, मगर जो इसके अलावा भी डिस्कोर्स डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर वहाँ पर मीटिंग वगैरह अटेंड करना है, वो करना है या कि नहीं। जो मल्टीलेटरलिज्म की जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 जैसे समिट है, पाकिस्तान तो जाएगा उसको अटेंड करने के लिए, मगर G20 का तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन SCO का मेंबर है, जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और भी कंट्रीज हैं। उसमें इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान जो फिल्म फेस्टिवल था SCO के थ्रू हो रहा था, उसमें वो पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री था जो नहीं गया, बाकी तमाम कंट्री गए हैं। मतलब यह है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब नहीं होंगे मज़ीद। यार मुझे जो जहाँ से लगता है ना, पाकिस्तान को इस टाइम ज़रूरत है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखने के लिए। जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, देन वी कैन नॉट क्विट ऑन कश्मीर, जो हमारे पास एक बड़ा सा मतलब हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेन हिस्सा है, जो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर भी मौजूद है, नंबर 1। अब सेकेंडली हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बाकी रिलेशंस है इंडिया के साथ, वो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते जब तक इंडिया की जो एक मतलब एजमोनिक जो पावर है वो ओवर रीच कर रहा है। वहाँ पर जो राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, वहाँ लोगों की सुननी नहीं जा रही। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान है अभी भी इसी वक्त वो इंडिया में नहीं जा सकता वो समिट के लिए। ठीक हो गया। दो चीज़ें हैं, आपने बोला कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिल रहे, इस वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा। क्या लेट्स सपोज अगर राइट नहीं मिल रहे तो क्या चाइना को इस बात का नहीं पता? चाइना को बिल्कुल। तो चाइना क्यों जा रहा है? सेकेंडली, हाँ, वो पहले नंबर पे राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये तो वहाँ के लोग बताएंगे और बताते भी हैं कमेंट में। लेट्स सपोज नहीं भी मिल रहे तो पाकिस्तान का उसके इंटरनल मैटर से, इंडिया के इंटरनल मैटर से क्या कंसर्न है? लेट्स सपोज नहीं मिल रहे इंडिया में राइट, पाकिस्तान को अपने रिलेशन बेहतर करने हैं, पाकिस्तान को अपना फायदा देखना है या उनके राइट्स को देखना है कि उन्हें मिल रहे हैं? आप बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी जी। ईमानदारी से बताइएगा, बलोचिस्तान में बलोच जो बरादरी है या बलोची लोग हैं, कौम है, उन्हें राइट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि जब राइट्स की बात होती है ना, इट इज़ हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं, शमशेद अहमद और बाकी जो हैं वहाँ पर जो आए हैं, वो यही कहते हैं कि जब तक इंटरनल इश्यूज़ को हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं हो सकती। बलोचिस्तान में जो बलोच हैं उन्हें राइट मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। आप इक्वल राइट हो, आप 100। वो तो अलग बात है कि अगर क्लास स्ट्रगल्स हैं, ठीक है ना, और बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मगर उसको अडॉप्ट करने के लिए वो लोगों पे डिपेंडेंट है, वो किस तरफ जाएं कि अडॉप्ट करें उसको। अच्छा, चाइना की बात करें, चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, आपको पता है वो किस कंडीशन में हैं? जी, ये भी एक बड़ी बात होती है कि वहाँ पर मुस्लिम्स को राइट्स नहीं मिले, मगर ये एक वेस्टर्न सेंट्रिक आइडिया है, हमारे सामने रखा जाता है। अगर आप चाइना के खुद की CGTN न्यूज़ हो गया या बाकी चैनल्स हो गए, वहाँ पर जाकर देखें ना, आपको सही से पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन भाई, क्या करते हैं? मैं MSc कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी लाहौर। क्या सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स में MSc कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर हम बात करें चाइना की, अगर बात करें पाकिस्तान की और साथ दूसरे नेबर कंट्री की, चाइना कश्मीर के इशू में हमारे साथ खड़ा होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है,
कि भाई वो इंडिया के अगेंस्ट हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करता है वो और इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए हैं, वो अपनी ट्रेड भी कर रहा है, उनका भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो वो खुद G20 की मीटिंग में भी जा रहा है, अपने रिलेशन भी बेहतर किए हुए हैं, ट्रेड भी है, वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। भाई बात पता है क्या है, ये जो चाइना मुल्क है ना, ये अपनी माशियत के लिए जो भी करना पड़ता है ये करते हैं। और पाकिस्तान है ये देखें, पाकिस्तान हमने रूस से, जैसे इमरान खान का बयानिया था कि हमने तेल लेना है, सस्ता दे रहा है, और अमेरिका हमें बाउंड कर रहे हैं कि आपने नहीं लेना, हमारे रिलेशन ख़राब होंगे। ये देखें ना, ये माशियत को बेहतर करने के लिए मुल्क किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही कोई स्टैंड नहीं ले रहा। वजह क्या है? ये आप एक कॉमन से स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, यूथ हैं, आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो भी इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकॉनमी है, वो अपने कंट्री को बेहतर करने के लिए, अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए जो उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। पाकिस्तान क्यों इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, या कभी किसी के इशारे में आ जाता है, कभी किसी के इशारे में आ जाता है? ये मसला सिर्फ लीडरशिप का है। देखें ना, अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? सही बात है। सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, आपका। हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक शौर नहीं है, शौर नहीं है। और वो शौर दिया नहीं गया, शौर नहीं, शौर दिया नहीं गया। शौर दिया नहीं गया, बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको ज़हनी गुलाम बना के रखा गया है। अब इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, अवेयरनेस आ रही है यूथ में। ये देखे ना, जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू से अंदाजा होता है कहीं ना कहीं सोच बदल रही है। चाइना जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए हुए है, लद्दाख का मामला है, मैंने बता दिया आपको, वैसे ही पता है। ऐसे ही हमारा भी कश्मीर का इशू है, आपको नहीं लगता? इशू अपनी जगह पे, लेकिन हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए, हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करना चाहिए, ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बिल्कुल हमें रिलेशन इनके साथ अच्छे करने चाहिए। हमें अपनी जो है मुआशरत के वाले से जो भी हमें इक़दाम करना पड़े करना चाहिए, और जिससे दोनों मुल्कों की जो है गुर्बत कम से कम हो सके। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए जो ज़्यादा फायदा किससे होगा अगर ट्रेड हो? ज़्यादा बात डेफिनेटली पाकिस्तान को यहाँ पर सब गुर्बत खत्म होती जा रही है। सामने मोस्टली इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रही है, दुनिया के बहुत दूर दराज के कंट्री से हम चीज़ें मंगवा रहे हैं जो कि हम इंडिया से ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों, आपने आम पाकिस्तानियों की राय तो देखी होगी, क्या क्या बोल रहे हैं वो, कि भाई ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए थी। इंडिया हमारा नमक अपनी देश में ले जाके अपना ब्रांड बना के बेचता है। अरे भाई, इंडिया पे अपना ही नमक इतना है कि आपका ब्रांड क्या बनाएगा, वो अपना ही ब्रांड बना के बेच रहा है। मतलब करेंगे कुछ नहीं, दोष दूसरों पर देंगे। इसलिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।